हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। सूर्य एक बहुत ही अहम ग्रह होता है कुंडली में। सूर्य आत्मा को बनाता है। सूर्य वो जगह भी होता है जहां पर रोशनी है या जहां पर चमक है या जहां पर सफलता है कुंडली में। बहुत कमजोर सूर्य या नीच का सूर्य हो तो सफलता का रास्ता, तरक्की का रास्ता, समृद्धि का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे सूर्य के 12 भावों में प्लेसमेंट के बारे में और वो कैसे नतीजे आपको मिल सकते हैं सूर्य के अलग अलग भावों में पढ़ने से आपकी कुंडली में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाव से। सूर्य पहले भाव में होना सूर्य के लिए उच्च का स्थान है। अब पहली बात तो पहला भाव आपकी सोचने की शक्ति और आपकी सेहत के बारे में भी होता है। तो सूर्य का पहले भाव में उच्च राशि में होना एक सशक्त प्लेसमेंट है। ये एक ताकत और अधिकार वाला प्लेसमेंट है। ऐसा शख्स एक लीडर की तरह आ सकता है। हमेशा कोई ऐसा होगा जो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है और पहले वॉलंटियर भी करता है। मगर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं भी सूर्य जिस भाव में हो उस एफर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। बस डिफॉल्ट की बजाय डिजाइन से लीड होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो डिजाइन की तरह लीड करे, यानी देखे कि आपकी एनर्जी कहाँ फोकस हो रही है और उसी दिशा में एफर्ट डाले जिस भाव की रूलिंग सूर्य करता है और फिर वो लग्न में हो, क्योंकि सफलता उसी प्लेसमेंट से आएगी, सफलता उसी दिशा से आएगी। तो अगर सूर्य 10वें भाव का मालिक है और लग्न में बैठा है तो सफलता एक अधिकारी पोजीशन में मिल सकती है, लीडरशिप वाली पोजीशन में जो करियर या काम से जुड़ी हो। अगर सूर्य 11वें भाव का मालिक है और लग्न में बैठा है तो सफलता सोशल स्टेटस, समाज, सियासत या किसी अथॉरिटी क्वांटिटेटिव रूल में मिल सकती है। अगर सूर्य 5वें भाव का मालिक है और लग्न में बैठा है, जो मेष लग्न वालों के लिए होगा, तो ये आपको बहुत सारी तारीफ, बहुत सफलता दे सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो लग्न में सूर्य एक सशक्त प्लेसमेंट है सफलता के लिए उस दिशा में जिस भाव का मालिक सूर्य है। और सूर्य आमतौर पर जो आत्मा का कारक है उसमें बहुत तेज एनर्जी भी होती है। तो सूर्य आमतौर पर जिस भाव में बैठता है जिंदगी का एक हिस्सा जला देता है। तो अगर किसी भाव में 4-5 चीजें रिप्रेजेंट होती हैं तो एक चीज जरूर नुकसान उठाएगी सूर्य के उस भाव में होने से। उदाहरण के लिए लग्न में ही या तो इंसान बहुत अकड़ू, बहुत घमंडी बन जाता है, दूसरों की सुनने को तैयार नहीं होता, लोगों से पर्सनैलिटी इशू हो सकते हैं और रिस्पेक्ट की डिमांड करेगा ना कि कमांड करेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल पोजीशन है, इसलिए सूर्य के साथ लग्न में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन आपको आसानी से मिल भी सकती है, अधिकार वाले पद आसानी से मिल सकते हैं और लोग आपको लीडर के तौर पर देख भी सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाते तो लोग आप पर से भरोसा खो देंगे, लोग आप पर से यकीन खो देंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लीडरशिप वाला प्लेसमेंट है, अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। एक बात तो पक्की है कि लग्न में सूर्य होने पर कभी कभी लोग कहते हैं कि लग्न में सूर्य वाले के बाल पतले या खुरदरे होते हैं या जल्दी झड़ते हैं। आपको जल्दी गंजापन शुरू हो सकता है, जो दिखाता है कि लग्न में सूर्य ताकतवर है। ये एक संकेत है। अगर लग्न में सूर्य है और आपके बाल तीसरी उम्र से झड़ने शुरू हो गए हैं और पतले हो गए हैं और गंजे हो गए हैं, शायद बाकियों से पहले, खासकर अपने परिवार में, तो ये ताकतवर सूर्य की निशानी है, बशर्ते सूर्य लग्न में हो, ना के और किसी वजह से। मगर लग्न में सूर्य का 7वें भाव पर दृष्टि होना ये दिखाता है कि अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलता है, उन सब लोगों से जो 7वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या परिवार वाले। तो लग्न में सूर्य के साथ ये समझिए कि आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है, क्योंकि आप सूर्य की शक्ति को बर्बाद कर देंगे एक भाव में अगर उसे दूसरी एनर्जी के साथ नहीं जोड़ोगे। मिसाल के तौर पर सूर्य का चंद्रमा के साथ जुड़ना एक शानदार कॉम्बिनेशन है। तो देखो चंद्रमा कहाँ है और किसी तरह क्या चंद्रमा सूर्य को सपोर्ट कर रहा है। अगर चंद्रमा सूर्य को सपोर्ट करता है तो सूर्य एक रचनात्मकता का ग्रह भी है, तो ये बड़ी सफलता की निशानी हो सकती है परफॉर्मिंग आर्ट्स या रचनात्मकता के मामले में।
या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही चुनाव करना, चालाक, समझदार, ताकत वाले चुनाव करना, ये सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। तो जहां भी सूर्य, जहां भी चंद्रमा हो, अगर सूर्य के साथ कोई एनर्जी शेयरिंग है, या तो चंद्रमा सूर्य की राशि में हो, या सूर्य चंद्रमा पर दृष्टि डाले, या चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे पर दृष्टि डालें, या सूर्य कर्क राशि में हो जबकि चंद्रमा किसी तरह लग्न पर दृष्टि डाले, अगर ये जुड़ाव अच्छा हो, खासकर सूर्य के लग्न में होने पर, तो ये बहुत ही ताकतवर निशानी होगी जबरदस्त सफलता, जबरदस्त तारीफ और जबरदस्त ताकत और लंबे समय तक चलने वाली ताकत के लिए उस शख्स के लिए। तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है, मगर सावधानी से इस्तेमाल करने वाला, वरना आप अपना भरोसा जला सकते हो, अपनी सेहत जला सकते हो और अपनी इज्जत जला सकते हो अगर आप मिली हुई ताकत को सही से नहीं संभालते। ये हुआ पहले भाव में सूर्य। दूसरे भाव में सूर्य एक सशक्त प्लेसमेंट है उस शख्स के लिए जो अपने उसूलों और अपनी वैल्यू में यकीन रखता है। खास तौर पर फैमिली वैल्यू और परंपराएं उसके लिए अहम होती है, क्योंकि सूर्य आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर परिवार की वैल्यू आत्मा को, आपके भीतर के अंतर्मन को पसंद नहीं आती, तो बहुत कम ही ऐसा शख्स उन उसूलों और वैल्यू के साथ चलता है। वो अपनी खुद की वैल्यू और उसूल बना सकता है और परिवार ने जो वैल्यू उसे दी है उन्हें जला सकता है और परिवार पर अपने आप को थोपने की कोशिश कर सकता है और कह सकता है, ठीक है, वो उसूल और वैल्यू पुराने थे, ये नई सोच है, ये सही सोच है, हमें इस पर यकीन करना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए। और तो कभी कभी घर में क्लेश हो सकता है अगर ताकतवर, अधिकारी, नतीजे पर आधारित और आगे बढ़ने वाली एनर्जी परिवार पर थोपी जाए। आमतौर पर दूसरे भाव में सूर्य के साथ इंसान की कमाई और धन में भी बहुत चमक हो सकती है। इंसान किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ हो सकता है। पिता बहुत अच्छा कर रहे हो या पिता कोई ऐसे हो जो बहुत कमाते हो। उस पर प्रभाव माँ से ज्यादा पिता का होता है जिस दिन से इंसान पैदा होता है, क्योंकि दूसरा भाव वो परिवार भी है जिसमें आप पैदा हुए हो। उस दिन से ही आप पाओगे कि कबीले के नियम कानून या रीति रिवाज, पिता का परिवार या पितृ प्रभाव आप पर ज्यादा होगा मातृ प्रभाव से। आप किसी ऐसे परिवार में भी पैदा हो सकते हो जिसके पास बहुत ताकत हो, अकेले पिता ही नहीं, एक बहुत माने हुए परिवार में, परिवार बहुत इज्जतदार हो और समाज में उस परिवार की बहुत पकड़ हो। अगर करियर से जुड़ा हो तो ये करियर धन से जुड़ा हो सकता है, धन से संबंधित, साथ ही फैमिली बिजनेस की परंपराओं से जुड़ा हो, मगर ये आपको हर उस बिजनेस में बहुत सफलता दे सकता है जो आग से जुड़ा हो। तो जहां भी आग या गर्मी हो, आप वहां पैसा भी कमा सकते हो। मिसाल के तौर पर भट्टियां, फाउंड्री, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां अयस्क को पिघलाकर उपकरण या औजार बनाए जाते हैं, ये दूसरे भाव में सूर्य का सशक्त प्लेसमेंट है। अगर मंगल के साथ जुड़ा हो तो ये बहुत सशक्त प्लेसमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में जाने का और वो एक फैमिली ट्रेडिशन बन जाए। तो ये एक ताकतवर प्लेसमेंट है, बस इसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये हुआ दूसरे भाव में सूर्य। तीसरे भाव में सूर्य भी एक बहुत सशक्त प्लेसमेंट है, मगर सूर्य यहाँ दिखाता है कि आत्मा तीसरे भाव में बहुत सहज नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव वो भी है जहाँ एक शख्स को कुछ चीजें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ आत्मा को खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ताकि अंतर्मन साफ रहे, इंसान को सतर्क रहना पड़ता है। हालांकि शख्स की जबान बहुत तेज और बहुत अधिकार वाली होती है, दूसरे भाव की तरह नहीं जहाँ आमने सामने की बातचीत होती है। यहाँ इंसान अधिकार से बोलता है और गलत असर डालता है सोशल मीडिया या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी और तरीके या यहाँ तक कि लिखित बातचीत का इस्तेमाल करते हुए। अगर इंसान लेखक है और बुद्ध उसका साथ देता है, जो कि अक्सर ऐसा होता है, तो उसे बहुत सारी साहित्यिक सफलता मिल सकती है। कुछ सबसे बड़े नाम जिन्हें लेखक के रूप में, ब्लॉग लेखक के रूप में, यहाँ तक कि प्रस्तुतकर्ता के रूप में जबरदस्त सफलता मिली है। शायद एक टेलीविजन प्रस्तोता या टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस का मालिक, कोई जो टेलीविजन के लिए कंटेंट बनाता है, पर्दे के लिए कंटेंट बनाता है, वो ऐसा प्लेसमेंट होता है।
तो अगर तीसरे भाव में सूर्य है और आपके सपने हैं कंटेंट क्रिएशन या लेखन या कहानी लिखना या कुछ भी लिखना जिसमें बहुत अधिकार हो या विषय पर महारत हो, तो आपको बहुत सफलता भी मिलती है। ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अधिकार से लिख रहे हो तो बहुत अकड़ू और घमंडी नहीं लगना चाहिए। आपको किसी ऐसे शख्स की तरह आना चाहिए जो अधिकार से बोलता है, कंट्रोल से, फिर भी आपके अंदाज में नरमी हो। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है तीसरे भाव में सूर्य होने पर, मगर आपको अपने लहजे में नरमी रखनी है और अपनी बात अधिकार से फिर भी नरमी से रखनी है, मगर बहुत विनम्रता के साथ नहीं, क्योंकि तब आप सूर्य की ताकत छीन रहे होगे बहुत विनम्र होकर। रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं तीसरे भाव में सूर्य होने पर, और इसलिए एक शख्स जो रिश्तों को साथ लेकर चल सकता है उसे बेहतर सफलता मिल सकती है। तीसरे भाव में सूर्य की समस्या ये है कि कभी कभी आपके 4 सबसे करीबी लोग जो सबसे ज्यादा पास होते हैं वो आपके प्रति कुछ दुश्मनी दिल में रख सकते हैं, कुछ बोझ दिल में रख सकते हैं। तो इंसान को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बुरी सूरत हाल में आपको आपके सबसे करीबी लोग ही नीचा दिखा सकते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि क्या लग गया। आमतौर पर ऐसे लोगों का कोई छोटा भाई बहन नहीं होता, अगर होता है तो उनसे चुनौतियां रह सकती हैं, या अगर आप छोटे भाई बहन हैं तो आप बड़े भाई बहन की तरह एक्ट करोगे अपनी ताकत और अधिकार और परिवार में अपनी जबरदस्त आवाज की वजह से। जब तक आप अच्छे संबंध रखते हो, जब तक आप अधिकार के साथ नरमी से बात करते हो और जब तक आप उस दिशा में काम करते हो जिस भाव का मालिक सूर्य है, तो ये एक शानदार सफलता है। सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, लिखित संवाद या आवाज वाले संवाद का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ, और चारों तरफ चमक, खासकर साहित्य के क्षेत्र में और अपने खुद के उद्यम में, क्योंकि तीसरा भाव अपने खुद के उद्यम का घर भी है। तो कोई जो एक्सेल करना चाहता है, अपना कुछ करना चाहता है, लीडरशिप कमांड करना चाहता है और लीडरशिप पद पाना चाहता है, अगर बहुत मेहनत करते हो तो अपने बिजनेस में सबसे ऊपर के नेता बन सकते हो। तो ये ताकत का जबरदस्त प्लेसमेंट है अगर सही से इस्तेमाल हो। चौथे भाव में सूर्य एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां भाव आपके फोकस और ध्यान का केंद्र बन जाता है। आप अपने घर पर, शादी के बाद जो घर बनाते हो उस पर अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हो, तो आमतौर पर आपका जीवन साथी और आपकी मां आपके प्रभाव में आ जाते हैं, जहां आप परिवार और बच्चों पर अपना असर डालने की कोशिश करते हो। मगर एक बात तो पक्की है, चौथे भाव में सूर्य के साथ कभी कभी माँ आपके लिए पिता जैसा रोल अदा करती है, तो आप पर माँ का असर पिता से ज्यादा हो सकता है। शिक्षा भी काफी हद तक परिवार आपको जो कहता है उसी से डायरेक्ट हो सकती है। तो परिवार आपसे जो भी कहे, माँ या पिता, आप काफी हद तक उनकी दिशा से और वो आपको जिस दिशा में ले जा रहे हैं उससे निर्देशित होते हो। चौथे भाव में सूर्य होने पर शिक्षा में बहुत कामयाबी, रियल एस्टेट में बहुत कामयाबी, कला और घर निर्माण के क्षेत्रों में बहुत अच्छा करने में बहुत कामयाबी। तो कोई जो बहुत अच्छा कर सकता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है, वो ऐसा शख्स हो सकता है। ऐसा शख्स अगर चौथे भाव में सूर्य ताकतवर है तो सामान्य सफलता का मजा नहीं ले सकता। चौथे भाव में शुक्र आपको रियल एस्टेट में बहुत कामयाबी देगा। आप खूबसूरत घर बनाओगे मगर सीढ़ी के सबसे ऊपर नहीं होंगे। मगर चौथे भाव में सूर्य, खास तौर पर जब बेनिफिक का साथ हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो, तो रियल एस्टेट में बहुत सफलता दिला सकता है और शिक्षा के शिखर तक पहुंचा सकता है। इंसान घर निर्माण, घर की सामग्री, वाहनों से जुड़ी किसी भी चीज में या घरेलू उपकरणों से जुड़ी किसी चीज में सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। ऐसे इंसान को बड़ी सफलता मिल सकती है अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर सूर्य ताकतवर है और देखो कि सूर्य के साथ कौन सी एनर्जी लगी हुई है, तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी हो सकता है जहां परिवार भी आपके प्रयासों में साथ देता है। तो आपके बच्चे भी बाद में आपकी दिशा में आपका पीछा कर सकते हैं। आपकी पत्नी भी आपके काम या बिजनेस में साथ दे सकती है। ये ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है जहां ऑफिस एक घर जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि वहां बहुत योगदान दिया जा रहा होता है। तो जब तक आप परिवार पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करते और सबको साथ लेकर चलते हो, अपनी पर्सनैलिटी के मुद्दों को बीच में न लाओ,
तो बड़ी सफलता, परिवार उन्मुख सफलता, बड़ी सफलता आपको मिलती है, खासकर क्योंकि चौथा भाव भौतिक समृद्धि का भी घर है। तो भारी भौतिक समृद्धि अगर सूर्य किसी बेनिफिक राशि में हो, बेनिफिक ग्रहों के साथ हो और आप अपनी भावनाओं पर ज्यादा कंट्रोल रखो। 5वें भाव में सूर्य सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक है लग्न के सूर्य के बाद, और असल में ये 10वें भाव के सूर्य से होड़ करता है। 5वें भाव में सूर्य का मतलब है कि सूर्य सिंह राशि के नेचुरल साइन में है, चाहे लग्न कोई भी हो, लेकिन सूर्य 5वें भाव में रहते हुए अपनी ताकत जरूर दिखाता है। क्योंकि 5वां भाव सट्टेबाजी का भी घर है, तो कभी कभी इंसान बहुत जोखिम ले सकता है और निवेश के मामले में थोड़ा अधीर हो सकता है। आप कुछ पैसा लगाते हो और चाहते हो कि वो पैसा जल्दी से रिटर्न दे, तो जल्दी रिटर्न 5वें भाव में सूर्य के साथ नहीं आता। जब आप सट्टा लगा रहे हो और चीजें जल्दी पाना चाहते हो, तो सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तब कई बार आत्मा अपना रास्ता भटका देती है जब नशे की लत लग जाती है। और इसलिए सूर्य कभी कभी 5वें भाव या 8वें भाव में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नशे की लत जोखिम वाली होती है। जोखिम लेते हो जब नशे में पड़ जाते हो, तो एक सावधानी से देखना पड़ता है। हालांकि ये सांसारिक सफलता के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक है। तारीफ के दृष्टिकोण से 5वां भाव लोकप्रिय प्रदर्शन का घर है, और सूर्य की रोशनी से बेहतर आपकी और क्या मदद कर सकता है। कुछ सबसे अधिक संख्या में लोग जिन्हें बड़ी तारीफ मिली है, और जल्दी, ध्यान रखिए, ये ऐसा है जैसे कोई एक बड़ी हिट से रातों रात फिल्म स्टार बन जाए, कोई सिर्फ एक चुनाव जीतकर रातों रात स्टार बन जाए, कोई सिर्फ एक किताब लिखकर बड़ा मशहूर हो जाए, कोई सिर्फ एक वीडियो बनाकर टिकटॉक स्टार बन जाए, या एक वीडियो वायरल हो जाए कभी कभी बिना आपकी सोचे, और आप एक यूट्यूब स्टार, एक यूट्यूब मशहूर हो जाओ। ऐसी सफलता सूर्य के साथ 5वें भाव में आ सकती है। कई बार आपको अपनी प्रतिभाओं का पता नहीं होता। ये आपके शौक है, अपनी रुचियों को पूरा करना, किसी चीज का पीछा करना जिससे आप प्यार करते हो, और फिर वो सफलता आपके पास आती है। क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भी है, ये करियर अपील का घर भी है। मगर जब तक आप मैनेजरों और सुपरवाइजरों और अपने नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हो, 5वें भाव में सूर्य एक शानदार प्लेसमेंट है उठने के लिए, चमकने के लिए और सीढ़ी के सबसे ऊपर बहुत जल्दी पहुंचने के लिए। 6ठे भाव में सूर्य थोड़ा मुश्किल पोजीशन है, क्योंकि शनि 6ठे भाव का कारक है और सूर्य और शनि एक दूसरे से बहुत प्यार नहीं करते। हालांकि सूर्य का सेवा वाले भाव में होना आत्मा सहज होती है, मगर भौतिक फायदों के लिए इंसान को कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। तो जब तक आत्मा सेवा करने से जुड़ी है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, लोगों तक पहुंच रहे हो और भौतिक सफलता की परवाह नहीं करते, ये सूर्य के लिए एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट है। हालांकि ऐसा भी होता है क्योंकि 6ठा भाव दिन प्रतिदिन की बातचीत, दिन प्रतिदिन के लेन देन का भी भाव है। 6ठे भाव में सूर्य कभी कभी आपको रोजाना के आधार पर किसी से लड़ाई में डाल देता है। आपका कोई तर्क या कोई समस्या हो जाती है किसी के साथ अचानक, कभी कभी आपका इरादा नहीं भी होता। काम पर जाते समय, सड़क पर, लिफ्ट में, या किसी सहकर्मी के साथ, या बॉस के साथ, या यहाँ तक कि किसी ईमेल में। तो 6ठे भाव में सूर्य से सावधान रहिए, क्योंकि ये आपका दिन किसी न किसी तर्क से खराब कर देता है। तो थोड़ा सचेत रहिए इसके लिए। हालांकि 6ठे भाव में सूर्य आपको एक बेहतरीन वकील बना सकता है। आप में बहुत अच्छी वापटुता हो सकती है। आप एक वकील हो सकते हो जो सबसे अच्छा वकील हो, कानूनी सेवाओं में सबसे अच्छा दिमाग हो, प्रलेखन से जुड़ा सबसे अच्छा दिमाग हो, कोर्ट के केस लड़ने से जुड़ा सबसे अच्छा दिमाग हो। ये एक शानदार प्लेसमेंट है जज बनने के लिए या दूसरों पर फैसला सुनाने के लिए। तो ये एक मध्यस्थ हो सकता है। ये एक अधिकारी भी हो सकता है जो दूसरों पर अधिकार जमाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर नौकरशाह का प्लेसमेंट हो सकता है, कोई ऐसा जो सबसे ऊपर के पद पर हो। आपका सूर्य आपको प्रतिस्पर्धी मोड में दूसरों पर बड़ी सफलता दे सकता है, क्योंकि 6ठा भाव प्रतियोगिता का भी घर है। तो अगर आप अपने आप को मजबूती से लेकर चल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, और आप सच में प्रतियोगिता को पार करने और अच्छा करने के लिए समर्पित हो, तो ये लोक सेवाओं में चमकने का,
एक नौकरशाह के रूप में चमकने का और बहुत बेहतरीन करने का प्लेसमेंट हो सकता है। ऐसा शख्स इतना ताकतवर हो सकता है कि विदेशों से भी लोग आपको स्वीकार करें, ये जानते हुए कि ये एक मजबूत प्लेसमेंट है। तो ये एक देश में एक ताकतवर नौकरशाह हो सकता है मगर दूसरे देश में भी उसके बारे में लिखा जाता हो। केवल चुनौती छठे भाव में सूर्य की ये भी है कि आप बहुत सारी प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करते हो जो आपकी पीठ पीछे काम करती है और कभी कभी आपको इसका पता नहीं चल पाता। तो छठे भाव में सूर्य के साथ सतर्क रहिए, अपने मौके मत बिगाड़िए। आपके तुरंत सहकर्मी अच्छे हो सकते हैं। अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध रखिए, उनके साथ काम कीजिए और फिर भी लीडरशिप दिखाइए। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए और दूसरों की मदद करने की भावना से सेवा कीजिए। बड़ी सफलता आपके पैर छू सकती है। सातवें भाव में सूर्य एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां ये आपकी रिलेशनशिप स्थिति में चुनौतियां ला सकता है, क्योंकि यहां इंसान कभी कभी अपने जीवन साथी या साथी की पर्याप्त मान्यता या प्रशंसा नहीं करता है और इसलिए कभी कभी जब रोमांस बहुत जबरदस्त हो सकता है, ये एक अचानक आकर्षण हो सकता है, ये पहली नजर में प्यार की तरह है। हालांकि जब धीरे धीरे आपको पता चलता है कि पर्सनैलिटी में अंतर है, तब इंसान पीछे हट जाता है और दूसरे इंसान को सुधारने के लिए खड़ा हो जाता है, आलोचना करने लगता है और फिर दूसरे पर अपने आप को थोपने की कोशिश करता है। तो ये करो, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तुम ये क्यों करते हो, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम कभी मेरी क्यों नहीं सुनते, ये तुम में गलत है। ये शब्द हो सकते हैं जो इंसान मुंह से निकाले और फिर दूसरा पक्ष महसूस कर सकता है कि बहुत सारे पर्सनैलिटी के मुद्दे हैं, आप उस पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो सातवें भाव में सूर्य के साथ सावधानी बरतनी चाहिए और विपरीत साथी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, तब आपको विपरीत साथी से भी बहुत साथ मिलता है। असल में अगर आप साथी के साथ अच्छे हो तो ये बड़ी बिजनेस सफलता के लिए एक शानदार प्लेसमेंट है। कुछ सबसे बेहतरीन व्यवसाय, सबसे बेहतरीन उद्योगपति सातवें भाव में सूर्य को बहुत अच्छे प्लेसमेंट में रखते हैं, खासकर अगर 10वां और 11वां भाव भी बहुत अच्छा हो, तो फिर ऐसे इंसान को कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरों के साथ रोजाना के आधार पर लेन देन करना सातवें भाव में सूर्य है। तो सावधान रहिए कि आप दूसरों से कैसे पेश आते हो। ये एक शानदार प्लेसमेंट है भागीदारी के लिए, एक शानदार प्लेसमेंट है दूसरी टीमों का लीडर बनने के लिए और उत्कृष्ट काम में एक्सेल करने के लिए। किसी भी संगठन में किसी टीम के पद पर, टीम में आप शानदार काम कर सकते हो अगर टीम को साथ लेकर चलते हो। आपकी टीम लगभग हमेशा सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीत सकती है या आपके काम को किसी और से सर्वश्रेष्ठ काम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये लोगों को साथ लेकर चलने, भागीदारी में काम करने, भागीदारी बनाने, दूसरे लोगों के साथ बराबर का व्यवहार करने का प्लेसमेंट है। फिर भी आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हो और एक नेता के रूप में सामने आते हो और हर किसी की एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद करते हो, ना कि बॉस के रूप में नेता बनने का। ये हर किसी की एनर्जी को एक साथ चैनलाइज करने का नेतृत्व है, सबकी एनर्जी को एक साथ लाना और फिर अपने काम के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना। आठवें भाव में सूर्य सरकारी पदों के लिए एक शानदार स्थान है। तो वे सभी लोग जो एक ऐसे प्लेसमेंट में हैं जहां वे दूसरे विभागों पर नजर रख रहे हैं, या वे गुणवत्ता नियंत्रण वाले हैं, या वे ऑडिट में हैं, या वे ऐसे विभाग हैं जो दूसरों के लिए मंजूरी दे रहे हैं, आठवें भाव में सूर्य के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट है। तो जहां भी कोई अनुमोदन एजेंसी हो, दूसरों को मंजूरी देने वाली एजेंसी हो, एक एजेंसी जो लोगों को बीमा के दावे मंजूर कर रही हो या उद्योगों को मंजूरी दे रही हो या लाइसेंस दे रही हो, वीजा मंजूर कर रही हो, ये उस तरह की सफलता के लिए एक शानदार प्लेसमेंट है। ये रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए भी एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट है। रिसर्च में अगर आठवें भाव में आपका सूर्य ताकतवर है तो आपका रिसर्च सबसे अच्छा होगा। आप ऐसे विचारों और सिद्धांतों के साथ आओगे जो कोई नहीं ला सका है, या आपके विचार, आपके सिद्धांत सबसे अच्छे हो सकते हैं। आपकी सफलता के क्षेत्र दूसरों से काफी ऊंचे हो सकते हैं, खासकर परमाणु भौतिकी या वे सब चीजें जो अभूतपूर्व या जमीन तोड़ने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेक्नोलॉजी में अपनी एनर्जी लगा रहे हो
उन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो जिनका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है, तो ये एक उत्कृष्ट ग्रे प्लेसमेंट है। ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी 8वें भाव से आती है। टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता और ऐसी ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी जिसे दूसरों ने अभी तक नहीं जाना है और आप पहले आ गए हो, जिससे जबरदस्त सफलता मिलती है, ये 8वें भाव में सूर्य है। तो अगर आप सोलर पैनल, सोलर एनर्जी या उपग्रहों को चलाने में उनका इस्तेमाल करने जैसी चीजें लेकर आए हो, तो ये उस तरह की स्थिति है। तो एक बड़ी ब्रेकथ्रू आपके रास्ते आ सकती है, बड़ी सफलता आपके रास्ते आ सकती है, नौकरशाही सफलता आपके रास्ते आ सकती है, सरकारी एजेंसियों में बड़ी सफलता और सबसे ऊपर के पद पर पहुंचना आपको 8वें भाव में सूर्य से मिल सकता है। 8वें भाव में सूर्य के साथ थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य तब आय के दूसरे भाव पर दृष्टि डालता है। तो अगर आप चीजों को अच्छे से निपटाते हो, अपनी एनर्जी बरकरार रखते हो, तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। मगर अगर आप ज्यादा करोगे तो रिश्ते खराब करोगे। तो 8वां भाव उथल पुथल का घर है। आत्मा बहुत उथल पुथल से गुजरती है। 8वें भाव में सूर्य के साथ आत्मा बहुत समस्याओं से गुजरती है। तो ये दूसरों की मदद करने, दूसरों का समर्थन करने का भी एक प्लेसमेंट है जो स्वयं चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं। तो जब आप एक तरफ वो रुख रखते हो और 8वें भाव द्वारा दर्शाए गए क्षेत्रों में सफलता के लिए प्रयास करते हो, तो आप चमक सकते हो और 8वें भाव में सूर्य के साथ बड़ी सफलता बना सकते हो। 9वें भाव में सूर्य एक सशक्त प्लेसमेंट है जहां शिक्षा से संबंधित करियर है। दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रोफेसर जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी के रूप में देखा जाता है, कोई जो MIT या IIM या IIT या दुनिया के किसी भी भाग में बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहा हो, फिर भी एक पारिस्थितिकी विज्ञानी स्वामी जो शोध पत्र लिख रहे हैं, जो स्वयं वैज्ञानिक है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये 9वें भाव में सूर्य का प्लेसमेंट है। ये गुरु है, ये स्वामी है, और वे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे प्रकार का काम करते हुए भी अपनी एनर्जी दूसरों के साथ बांट रहे हैं, अपने सिद्धांत दूसरों के साथ बांट रहे हैं, अपना सीखा हुआ दूसरों के साथ बांट रहे हैं। तो ऐसे लोग एक देश के हो सकते हैं मगर दूसरे देशों के बड़े विश्वविद्यालयों या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ये प्लेसमेंट है। ये कोई ऐसा होने का भी प्लेसमेंट है जिसे किसी विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाता है। तो आप एक उद्योग में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन उस उद्योग का रंग कई दूसरे उद्योगों को प्रभावित करता है। ये प्लेसमेंट है। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने का भी घर है। तो आपकी एक टीम हो सकती है जहां आप विभिन्न संस्कृतियों के साथ काम करते हो। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो विभिन्न विदेशी भूमियों में और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम कर सकते हो दुनिया भर से सच में चमकने के लिए। आप अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हो। आप अपनी उच्च शिक्षा दूसरों के साथ साझा करते हो। ये एक प्लेसमेंट है जहां पिता एक प्रभावशाली शख्सियत हो सकता है और कई बार आप अपने पिता की शिक्षा की दिशा में जाते हो। अगर आपके पिता इंजीनियर हैं, तो आप भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाह सकते हो, हालांकि आप कुछ और कर सकते हो। अगर आपके पिता वैज्ञानिक हैं, तो आप भी वैज्ञानिक बनना चाह सकते हो और उस दिशा में जा सकते हो, हालांकि आप कुछ और कर सकते हो। तो शुरुआत में इस प्लेसमेंट के साथ गुरु बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो ऐसे लोग एक गुरु पर निर्भर रहेंगे जिसका वे अनुसरण करते हैं और एक गुरु जिससे वे हमेशा मदद के लिए संपर्क करते हैं। वो गुरु कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। वो गुरु उस क्षेत्र में एक स्वामी भी हो सकता है जिससे वे जुड़े हों। फिर उनका एक सहकर्मी होता है जिसका वे सम्मान करते हैं और जब भी किसी चीज को मान्य करना होता है उससे संपर्क करते हैं। फिर आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम करते हो जो गुरु हो या गुरु के अधीन काम करते हो और गुरु के अधीन काम करते हुए उन्हें अपनी प्रशंसा मिलती है। तो ये रामानुजन की तरह है जो यूके जाकर और किसी दूसरे के अधीन काम करके सिद्धांतों के साथ आने में सक्षम था और फिर गुरु आपको महानता की ओर धकेलता है। ये सचिन तेंदुलकर का रमाकांत आचार्य के अधीन काम करने जैसा प्लेसमेंट है। तो गुरु कोच खुद सचिन तेंदुलकर की तरह ही प्रसिद्ध है। तो सीमाओं के पार बड़ी सफलता का प्लेसमेंट, संस्कृतियों के पार एक स्वामी के रूप में सफलता,
अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करके अपने अधिकार को प्रदर्शित करना, ये 9वें भाव में सूर्य है। ये आपके लिए किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलता है। ये आपको तारीफ और पैसा, ताकत और प्रभाव और समाज में सम्मान दोनों देता है। तो शानदार प्लेसमेंट। 10वें भाव में सूर्य के प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये केवल लग्न में सूर्य से दूसरे नंबर पर है। 10वीं दिशा में सूर्य होना एक शानदार प्लेसमेंट है और ये अधिकार का प्लेसमेंट है। ये संगठन में सबसे ऊपर राज करने का प्लेसमेंट है, सबसे ऊंची योग्यता तक पहुंचना या संगठन में सर्वोच्च उत्कृष्टता तक पहुंचना। ये लीडरशिप का प्लेसमेंट है जो आपके पास आने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन तब तक नहीं आता जब तक आप लीडरशिप नहीं लेते, आप वॉलंटियर नहीं करते। तो सीढ़ी के हर पायदान पर जब आप लीडरशिप दिखाते हो, आप आगे आते हो, आप उत्कृष्टता प्राप्त करते हो, तो तेजी से बढ़ते हो। अगर किसी पायदान पर तुम फंस जाते हो, तुम आगे आने की भावना नहीं दिखाते, तुम कदम आगे नहीं बढ़ाते, तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम जवाबदेही नहीं लेते, तो लीडरशिप पद आपको नहीं मिलता। तो 10वें भाव में सूर्य एक ताकत है जो आपको सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रही है, जब तक आप जानते हो कि ताकत कहां से आ रही है और ताकत का उपयोग कैसे करना है। ये वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने, प्रबंधन के साथ काम करने, संगठन के लिए सुपरवाइजर के साथ काम करने का प्लेसमेंट है। तो अगर आप कार्यनीतिक स्तर पर काम कर रहे हो, तो सफलता आपको उतनी नहीं मिल सकती जितनी जब आप रणनीतिक स्तर पर काम करते हो। रणनीति स्तर पर काम करना, सबसे शीर्ष नेतृत्व के साथ काम करना, दैनिक बिक्री के बजाय बाजार हिस्सेदारी को देखना, वो सफलता है जो आपको 10वें भाव में सूर्य के साथ मिलती है। एक प्लेसमेंट जहां आपका बहुत सम्मान होता है, न सिर्फ आपके अधिकार के लिए बल्कि आपके काम करने के तरीके के लिए भी। आप सबके सम्मान को थामते हो, कमांड करते हो। ताकत आपके पास आती है, लोग समाधान के लिए आपके पास आते हैं 10वें भाव में सूर्य के साथ। 10वें भाव में सूर्य का चौथे भाव पर दृष्टि होना कभी कभी मतलब ये होता है कि आप काम पर जो अधिकार प्राप्त करते हो, वो घर भी ले जाते हो और घर का माहौल खराब कर सकते हो। तो आप अपने काम पर सबसे बड़े नेता हो सकते हो, आपका सम्मान हो सकता है, आपसे डर सकते हैं काम पर, लेकिन उसे घर मत लेकर जाना, क्योंकि आप घर के रिश्ते जला सकते हो। तो काम पर डरा जाना, काम पर सम्मान पाना, एक समय में एक कदम उठाकर ताकत के उच्चतम स्तर या समकक्ष तक पहुंचना, ये 10वें भाव में सूर्य का प्लेसमेंट है। आमतौर पर ऐसे लोग सर्वोच्च पदों से सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद भी लोग अभी भी 10वें भाव में सूर्य के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए उनसे संपर्क करते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह उपयोग करो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 11वें भाव में सूर्य 5वें भाव के सूर्य का मुकाबला करता है। ये भी बड़ी सफलता का प्लेसमेंट है, व्यापक सफलता, और 5वें भाव के सूर्य से काफी बड़ी। 5वें भाव में सूर्य वो सफलता है जो आपको जीवन के किसी क्षेत्र में चमकने से मिलती है, शायद कलाएं या एक डांसर, एक कलाकार के रूप में। 11वें भाव में सूर्य लाखों लोगों की व्यापक अनुयायिता है, कभी कभी बिना किसी हक के भी। एक समन्वय का सूर्य और उन स्तरों तक पहुंचना, या एक सेलिब्रिटी का सूर्य होना, और जब आप एक बच्चे हो, व्यापक प्रसिद्धि, प्रशंसा, व्यापक अनुयायिता का आनंद लेना। एक इंस्टाग्राम स्टार भी 11वें भाव में सूर्य है। अगर आप 11वें भाव में सूर्य का बहुत अच्छी तरह उपयोग करो, तो ये कोई ऐसा हो सकता है जिसकी सीमाओं के पार व्यापक अपील हो। ये एक विश्व नेता का प्लेसमेंट है। ये एक नेता का प्लेसमेंट है। यदि आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो, तो आप कोई ऐसा हो सकते हो जो कई दूसरे देशों पर अधिकार जमा सके। तो आपके संगठन की कई सीमाओं में शाखाएं हो सकती हैं, और आप दूसरों को एक में रखकर प्रभावित कर सकते हो। ये एक निश्चित क्षेत्र के प्रमुख होने जैसा है, जहां उस क्षेत्र के अधीन कई देश हैं, उस क्षेत्र के अधीन कई लोग काम कर रहे हैं। तो एक माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख, उदाहरण के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जहां पूरा एशिया और प्रशांत क्षेत्र की सभी शाखाएं आपके अधीन आती है, वो उस तरह का प्लेसमेंट है। एक जन नेता जिसकी अपील न केवल अपने देश में है बल्कि कई दूसरे देशों में भी है, जहां लोग उसकी ओर देखते हैं।
ये किसी बड़ी सेलिब्रिटी का प्लेसमेंट भी हो सकता है जिसकी इतनी व्यापक प्रशंसा हो देश की सीमाओं से परे। ये किसी ऐसे व्यक्ति का प्लेसमेंट भी हो सकता है जो एक बड़े संगठन का प्रमुख हो जो अपनी जड़ें दुनिया भर में फैलाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, पेटा, जलवायु परिवर्तन जैसे ग्रीन पीस। उन तरह के पद और सर्वोच्च पंक्ति तक पहुंचना, विश्व स्तर पर समाधान देखना और उन समाधानों को ढूंढना, या कम से कम दुनिया भर में अपनी आवाज का प्रयोग करने में सक्षम होना, ऐसा प्लेसमेंट है। जब चुनौती हो, एक व्यक्ति जिसे हर कोई मदद के लिए ढूंढता है और मार्गदर्शन के लिए उस व्यक्ति की बात भी सुनता है, वो उस तरह का प्लेसमेंट है। 11वें भाव में सूर्य का ये प्लेसमेंट कुंभ राशि बड़े पैमाने पर सांसारिक समस्याओं का संकेत है और सूर्य लीडरशिप के लिए तैयार है। आपको लीडरशिप देने को तैयार है अगर आप जानते हो कि इसे अच्छी तरह से कैसे उपयोग करना है। तो अपने काम में कोई अधिकार होना, अपने काम में बहुत सारी योग्यताएं रखना, वास्तव में बहुत सफलता हासिल करना और बात के अनुसार चलना और फिर सफलता हासिल करना, बड़ी सफलता, स्थायी सफलता, क्योंकि कुंभ और शनि की ऊर्जाएं ये आपके लिए 11वें भाव में सूर्य है। 12वें भाव में सूर्य एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कई बार कहा जाता है कि सूर्य 12वें भाव में मरने के लिए जाता है। अब आप जल्दी नहीं मरते सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है, लेकिन ये आत्मा के स्तर पर है कि सूर्य जो आत्मा है उन बाहरी सीमाओं पर पहुंच गया है जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त कर सकती है और इसलिए भौतिक सफलता से सांसारिक सफलता के लिए 12वें भाव में सूर्य सबसे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन नाम, प्रसिद्धि और प्रशंसा अभी भी आपके पैर छू सकती है अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये बहुत कल्पना और बहुत रचनात्मकता वाला प्लेसमेंट है, या एक स्टार का भी जिसे दूसरी संस्कृतियों में बहुत सफलता मिली हो, न कि अपने देश में। आप अपने देश से ज्यादा विदेश में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो और इसलिए आत्मा उस तरह की सफलता पाने के लिए सीमाओं के पार, समुद्रों के पार यात्रा कर रही है। हालांकि 12वें भाव में सूर्य आपके लिए कुछ हद तक एक एकांत आत्मा भी है, जहां अकेले होने के बावजूद आप अपना एकांत चाह सकते हो। आप 12वें भाव में सूर्य के साथ अकेला छोड़े जाना चाह सकते हो। अपनी शांति का समय, अपना स्थान और समय, ये 12वें भाव में सूर्य है। ये बहुत कल्पना, बहुत रचनात्मकता का प्लेसमेंट है और अगर आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करो तो ये आपकी रचनात्मकता का उपयोग करके महान विचारों, महान उपकरणों, महान व्यावसायिक विचारों, प्रदर्शन कलाओं में अभूतपूर्व विचारों के साथ आने के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्ति या उत्कृष्ट प्लेसमेंट हो सकता है, जहां आपने 2 या 3 कलाओं को एक साथ जोड़ा हो और फिर एक नवाचार के साथ आए हो। तो नवाचार, रचनात्मकता, विदेशी भूमियों में सफलता, पुलिस विभागों में सफलता, सशस्त्र बलों में सफलता का प्लेसमेंट, सबसे अच्छे जनरलों में से एक, सबसे खूंखार जनरलों में से एक, कोई व्यक्ति जो पुलिस बल या सेना में एक अधिकारी हो और उन करतूतों के माध्यम से उसका नाम, प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त करना, ये भी आपके लिए 12वें भाव में सूर्य है। लेकिन उन चक्कर आने वाली ऊंचाइयों पर कभी कभी आप थोड़ा खोया हुआ महसूस कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अब 12वें भाव में चली गई है। तो जब तक आप थोड़े आध्यात्मिक हो और आप सर्वोच्च ऊर्जा को देखो और अपनी सफलता का आनंद लो और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सफलता भी साझा करो, ये आपके लिए 12वें भाव में सूर्य का एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट है। तो दोस्त, अब जब आपने सूर्य को 12 भावों में आपके लिए समझ लिया है, तो देखिए कि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य कहाँ स्थित है, क्योंकि वही स्थान है जहां सूर्य आपको चमकने में मदद करेगा, आपको दूसरों से आगे आने और दूसरों पर श्रेष्ठता प्राप्त करने में मदद करेगा। ये आपके लिए एक नेतृत्व की स्थिति है, आपके लिए एक अधिकार की स्थिति है। ये बस आपको वो अधिकार, वो नेतृत्व, वो चमकने वाला स्थान, वो बड़ी सफलता प्रकट करने के लिए आपको देने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सूर्य की अपनी ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरह समझिए। देखिए ये कहाँ ऊर्जाएं साझा कर रहा है, ये किस योग में है और कौन सी अन्य ऊर्जाएं उस दिशा में आपकी मदद और समर्थन कर सकती है, और उसका उपयोग करके स्वयं को चमकाए। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए
और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। अगर आप मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी दूसरे समय किसी दूसरे वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।